नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहा हूँ। आज का हमारा फिर हंटा वायरस पार्ट 2 कह सकते हैं। क्या ये हंटा वायरस पार्ट 2 कोविड पार्ट 2 जैसा तो नहीं होने वाला है? नहीं होने वाला है। इसी के ऊपर हम आज आपको बताएंगे कि क्यों नहीं होने वाला है। हालांकि हमने जो अभी देखा है, जो मीडिया का रवैया जो देख रहा हूं मैं, हम जो देख रहे हैं हमारे मीडिया का रवैया, और एक्सपर्ट्स आ गए फिर से थोड़े बहुत, थोड़े थोड़े करके आ रहे हैं, मीडिया में आ रहे हैं। और हेडलाइंस बड़े, क्या कहते हैं, टीआरपी वाले हेडलाइंस आ रहे हैं। क्या ये अगला महामारी है? हमारे भारत को क्यों चिंतित होना चाहिए? एक्सपर्ट्स कुछ आके ऐसे बोल रहे हैं कि दो भारतीय है वहाँ पे उस जहाज में। अरे, दो भारतीय उस जहाज में काम करते हैं। यहाँ पे करोड़ों भारतीय जो चूहे के साथ उठ रहे बैठ रहे हैं, जिससे कि हंटा वायरस का चांसेस है। आदमी आदमी से नहीं, अभी फिर वैसे ही धीरे धीरे मास साइकोसिस की तरफ जा रहे हैं मीडिया और कुछ एक्सपर्ट्स, जो आ जाते हैं 2 मिनट के लिए। धीरे 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 जा रहे हैं उस तरफ, एक मास हिस्टीरिया। हंटा जनता को डराने के लिए, हंटा और जनता, जनता जनता में भय एक प्रकार से। और डब्ल्यूएचओ भी डेली प्रेस ब्रीफिंग दे रहा है। आ रहे हैं डब्ल्यूएचओ वाले। अभी टेड्रोस साहब कैनरी आइलैंड जा रहे हैं, वहाँ पे खुद जा रहे हैं, उनको लेटर लिखा है। वो मतलब मीडिया में आता है कि देखो बहुत कुछ बड़ा ये हो रहा है। वो पैसेंजर्स आएंगे वहाँ पे, अभी शायद 5-6 घंटे में पहुँचने वाले हैं कैनरी आइलैंड में। वो जहाज पहुँचेगा। इतना ये करने से फिर कैनरी आइलैंड वाले भी, जनता विरोध कर रहा है कि नहीं नहीं, हम खतरे में आ जाएंगे। तो टेड्रोस उनको चिट्ठी लिखा है। तो वो एक मीडिया अटेंशन होता है, पूरा दुनिया के जनता घबराए हुए रहते हैं कि यार इतना कुछ तो बड़ा है। और फिर कई ऐसे, जो क्रूज में कई ऐसे थे, जो लोग अपने अपने देश चले गए, करीब 23 देशों के अलग अलग जगह चले गए। तो हेडलाइन आ रहा है, अमेरिका के 7 स्टेट्स में लोग पहुंचे हैं जो कि उस क्रूज में थे, तो वहां पे खतरा, इधर खतरा उधर खतरा। और इंडिया में भी जंप हो रहा है थोड़ा थोड़ा मीडिया, और कुछ एक्सपर्ट्स थोड़े ये हो रहे हैं एक्टिविटी। तो वो कोविड जैसा धीरे 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 ये क्या हो रहा है कि अभी, हालांकि इसमें ज़्यादा दम नहीं है हंटा में। जिसको हो जाता है, मैंने कहा था कल भी कि ये एक्सीडेंट है। हमको कहीं जाते हैं, पैर कहीं पड़ जाता, सांप काट लेता, अगर टाइम से हमको एंटी वेनम नहीं मिले तो उसका भी काफ़ी अनफॉर्चुनेट है, एक्सीडेंट है सही में। और हमारे यहाँ कई ऐसे पीड़ित हो जाते होंगे जो खेतों में काम कर रहे हैं, जो चूहे वगैरह खेतों में है, गोदाम में है। आपके अनाज, कितने करोड़ों करोड़ के अनाज चूहे खा जाते हैं। चूहे, गोदाम में चूहे है, किराने के दुकान में चूहे निकल आएंगे, उसके जो मल है, उसके जो पेशाब है, वो उसमें सब सूख जाते हैं। और कोई ऐसा झाड़ा पोछ करता है, झाड़ पोछ, तो वो हम इनहेल करते हैं, उसमें हंटा। तो अभी हम जितने चूहे को देखेंगे, वो उससे हमको दूर रहना चाहिए, वो चूहों को देखना चाहिए, क्योंकि वो हंटा कैरी करते हैं और खुद बीमार नहीं होते चूहे, वो मल्टीप्लाई होता है, रिजर्वायर होता है। तो खदान तो हंटा वायरस का घूम रहे हैं, हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं। हमारे आंगन में मिल जाएंगे, हंटा तेरी आंगन में, तुलसी तेरी आंगन में, वो चूहे मिल जाएंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं जब अपने ऑफिस में, मैं जब था एफएमसी में, अपना ड्रॉअर खोला, उसमें से चूहा निकला। मैं चौंक गया, क्योंकि वहाँ आजू बाजू हमारा टी रूम था, ये था। चूहे हर जगह मिल जाते, हमारे ड्रॉअर में मिल गया। हम खाने का डब्बा भी वहीं रखते थे। और उससे हम नहीं डर रहे हैं, पर एक आदमी आदमी से डर रहे हैं, आदमी आदमी के बीच में भय फैला रहे हैं।
अब हमारे घर में हम चूहे के ड्रॉपिंग, हमारे गैराज में जाएंगे, कहीं कोने में चूहे के कचरा पड़ा रहेगा, उसको हम जल्दी से साफ करेंगे तो इन्हेल होगा। इसलिए ऐसे झाड़ फूक करने से पहले देखना चाहिए कि गंदगी को ऐसे नहीं झाड़े, डस्ट नहीं करेंगे जिससे इन्हेल, उसमें बहुत रोज हमारे को हंटा वायरस का खतरा है, रोज है। ऐसा कोई बीमारी हो कि जो लिमिटेड है एक जगह, जैसे येलो फीवर, ये फिर अफ्रीका में है, हमारे इंडिया में नहीं है और कई देशों में नहीं है, खाली अफ्रीका छोड़ के लैटिन अमेरिका में, साउथ अमेरिका में कहीं येलो फीवर जो होता है एडिस मच्छर काटने से, वो वायरस से। इसीलिए इंटरनेशनल सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन है, ठीक है, वो बनता है कि भाई बिगड़ सर्टिफिकेट के जो आएगा उसको। पर ये हंटा वायरस तो फैला हुआ है पूरे जगत में। अब कौन से देश से कौन से देश को बचा रहे हो आप? हमारे पास भी उतना ही हंटा वायरस मिल जाएंगे, हमारे पिछवाड़े में उतने मिल जाएंगे, इतने चूहे घूम रहे हैं। आपका तो, हमारा हाइजीन सैनिटेशन आपको मालूम है कितना बुरा है बड़े बड़े शहरों में। बड़े बड़े जहाँ जहाँ वेस्ट डिस्पोजल होता था, वो सब डेवलप हो रहे हैं, वेस्ट डिस्पोजल का जगह नहीं है, गांव वाले हल्ला कर रहे हैं, वहाँ हम कचरा फेंकते हैं, वहाँ पे चूहे हुए अट्रैक्ट होते हैं। आपको मालूम है 1995 4 में शायद प्लेग आउटब्रेक हो गया था सूरत में, क्योंकि चूहों से साफ सफाई नहीं, ये नहीं, जिसमें कि कोई उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा है सब। भाई हंटा का कोई ट्रीटमेंट नहीं, हंटा का कोई वैक्सीन नहीं, वैक्सीन बना, हालांकि हंटा का वैक्सीन है। अभी मैं वही देख रहा हूँ कि एक्सपर्ट क्या बोलते हैं, हंटा का कोई वैक्सीन नहीं है। अभी मैं पेपर का ये बताऊंगा, 2020 का ही पेपर है, कोरिया हंटा वैक्स बोल के है, कोरियन वैक्सीन, क्योंकि कोरिया में हंटा वायरस कोरियन वॉर के टाइम हुआ था, हंटा वायरस ट्रूप्स में हुआ था। तो हंटा वायरस 1950 59 से रिकॉग्नाइज है, हो सकता है उसके पहले से हो। वो अभी वायरोलॉजिस्ट वायरोलॉजिस्ट वो स्टडी करते, नया वायरस रोज आविष्कार करेंगे जो कि शायद हजारों साल पुराना हो। वायरस चारों तरफ है हमारे। और कुछ ऐसे भी है जो कहते हैं वायरस है नहीं, वो भी पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते है। वायरस जीवित तो कौन सी बड़ी बात है, वायरस है, डिनोसर्स भी रह चुके हैं, वायरस भी रह चुके हैं, धीरे धीरे ही प्राणी ऊपर आए हैं डार्विन इससे, ए सेलुलर सिंगल सेलुलर से ऊपर आए, तो वायरस होना कोई बड़ी बात नहीं है। पर वायरस से इतना घबराना भी, पैनिक क्रिएट करना। तो आज हम कुछ हेडलाइंस बताएंगे जिससे कि, और हालांकि एक नीचे बता देंगे डरने की कोई बात, ठीक है, डरने की बात नहीं, लोग सोचते देखो ये है कोई बहुत बड़ा, क्योंकि ये ड्रामा चारों तरफ हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो लोग है, दुख की बात है 3 लोग का देहांत हो गया है। एक कपल था, वो गए थे कहीं अर्जेंटीना में, एक छोटा सा ये एक्सप्लोरेशन में, वहां पे चूहे हुए के ड्रॉपिंग ड्रॉपिंग्स, ये सोच संभावना है कि उनसे हस्बैंड को इन्फेक्ट हुआ, 70 साल के ऊपर उम्र था, फिर उससे उसके वाइफ को, 2 लोग और एक और जर्मन, ये 3 डेथ हुए, 8 लोग उससे बीमार हैं। पर ये हमारे कंट्री में ही, हम कल भी बताए थे, आज फिर से थोड़ा प्रेजेंट करेंगे कि हंटा वायरस 15% लोग, 14.7%, 14.7% लोग फीवर केसेस में किया था, 14% वो हंटा वायरस पॉजिटिव पाया गया था। आईजीएम एंटीबॉडीज, आईजीएम एंटीबॉडीज देखना चाहिए क्योंकि रिसेंट, तो मतलब 100 फीवर केसेस में। और इससे भी बड़ा आश्चर्य वाली बात है, जनरल सर्वे किया था लोगों में, 4% को मिला हंटा वायरस, और ब्लड डोनर्स में किया, उसमें भी 5.7 लोगों, हमारे कंट्री में, वो डेटा हम फिर आज प्रोजेक्ट करेंगे। तो हंटा वायरस हो जाता है। और हमारे यहाँ जो लिटरेचर है कि 5 to 15% इसका मृत्यु दर है, हालांकि 50% 40% बोल रहे हैं। वो भी हो सकता है जैसे कोविड के टाइम इतने हाई बोल रहे थे, 50% 40%, शुरू शुरू में 20%, क्योंकि जो लोग बीमार हो जाते हैं अस्पताल में वो बहुत सीरियस कंडीशन में जाते हैं, वही केस आइडेंटिफाई होते हैं, उसके फिर डिनोमिनेटर उतना बनता है, ऊपर इतने मर जाते हैं, तो वो 50% हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि ये इतना रिसर्च नहीं होता है हमारे जो कंट्रीज में, सबका आप टेस्ट नहीं करते हो। अभी अगर ब्लड डोनर में ही 5% से ज़्यादा आ रहा है, तो उसका मतलब ये है हमारे कंट्री में। और एसिम्टोमेटिक भी है, उन लोगों को हिस्ट्री भी नहीं दिया हो,
तो मतलब उससे जैसे कोविड में बाद में पता चला मृत्यु दर 0.05% है 70 साल तक, क्योंकि कई लोगों को होता पता नहीं, डिनोमिनेटर बढ़ जाता। तो हंटा वायरस इतना अभी, ये सब अभी नए वायरोलॉजिस्ट के पास आए हैं, फिर किस टाइप से डायग्नोस करते हैं। आईजीएम एंटीबॉडीज देखना चाहिए, वो थोड़ा ये है अभी। आरटीपीसीआर फिर अगर चालू कर दे तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। कोविड पार्ट 2 हो सकता है ये हंटा वायरस से, अगर इस तरीके से बढ़ता रहा, पैनिक बढ़ता रहा, ओवर रिएक्शन बढ़ता रहा, जनता अगर डर गई तो। पर अभी जनता, यही है, जनता सब जानती है। अभी हम जो देखते हैं यूट्यूब में जो ऐसे आते हैं वीडियो, एक तो उतने लोग नहीं देख रहे हैं जिसमें, क्योंकि लोग वो थोड़ा जनता है ये सब जानती है वाली बात हो रही है अभी। और हम क्या है कि यूएचओ करेक्ट इंफॉर्मेशन देता है। हम डाउन प्ले भी नहीं करेंगे कि इसमें कोई खतरा नहीं है। खतरा किसमें है? असली खतरा है चूहों से खतरा है। और हमको सबसे ज्यादा फिक्र है कि हमारे यहाँ सबसे कम इसमें ये दिया जाता है, सैनिटेशन में, चूहे में, वेस्ट डिस्पोजल में। और डब्ल्यूएचओ जो कह रहा है कि हम इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन करेंगे, शॉर्ट टाइम में सबको वैक्सीन दे देंगे। अभी क्या है, एमआरएनए वैक्सीन का चक्कर है। ये रियल टाइम में एमआरएनए वैक्सीन हंटा के लिए भी डेवलप कर लेंगे, पाइपलाइन में है। तो यही डर है कि फिर से ऐसा अगर माहौल बन जाए पैनिक का, और फिर मास पासपोर्ट आसपोर्ट हंटा वायरस, तो ये हमको जनता को पूछना चाहिए कि अभी तक अगर 50 साल से है, 100 साल से है, तो अभी कौन सी आग लग जाएगी है। दूसरा एक और ये है, पूछना चाहिए कि भाई कहीं इससे छेड़छाड़ तो नहीं हो रहा, जैसे कि कोरोना वायरस से किया था, SARS-CoV-2 से किया था, लैब में छेड़छाड़। अभी पूरा संभावना उसी की तरफ जाता है। हालांकि ऑफिशियली नहीं मानेंगे, डब्ल्यूएचओ भी नहीं मानेगा, वो नेचुरल ओरिजिन नहीं कहेगा। पर वो, तो ये फिक्र है कि ये अगर छेड़छाड़ किया हो, वो एक संभावना है। और एमआरएनए वैक्सीन लाने का अगर प्रोग्राम है वो कर रहे हैं। अब एक प्रोग्राम करते हैं तो बहुत बिलियन ऑफ डॉलर लगाते हैं, तो उसका फिर वसूली करना रहता है। तो हम ये चाहते हैं कि हम करेक्ट इन्फॉर्मेशन दें कि अभी तक अगर नेचर में अगर हंटा वायरस 50 साल से है, तो अभी कौन सा मौका आ गया है। और कहते हैं म्यूटेट होगा, म्यूटेशन डार्विन्स लॉ इसलिए निकाल दिया टेक्स्ट बुक से आजकल। म्यूटेशन क्या होता है? माइल्ड हो जाता है वायरस, क्योंकि उसको भी जीना रहता है। अगर 50% म्यूटेट करेगा, 100% में नहीं कन्वर्ट होगा, 50% में ही वो फैलता नहीं है, क्योंकि जो बेचारे पीड़ित होते हैं वो साथ चले जाते हैं, तो वो फैलाते नहीं है। जो हल्के होते हैं वो घूमते रहते हैं, वो फैलाएंगे। तो डार्विन लॉ वही कहता है कि जो भी वायरस या जो भी ये एडेप्टेबिलिटी करेगा, वो लिव एंड लेट लिव होता है, वो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो अपना, ये डेड एंड इन्फेक्शन है हंटा वायरस का ह्यूमंस में, डेड एंड। हालांकि कह रहे हैं जो एंडी स्ट्रेन है इस बार, वो बहुत ही ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता, बहुत रेयरली होता उसमें भी, एंडी स्ट्रेन में भी। क्योंकि वो छींकने खांसने से, एरोसोल से नहीं होता है। बहुत ही हस्बैंड वाइफ में जैसे क्लोज कांटेक्ट है, बिल्कुल बॉडी फ्लूइड्स है, एक सब बहुत ही इंटीमेट हो कांटेक्ट। और हो सकता है, अभी देखिए कितने लोग आइलैंड में गए थे हमको मालूम नहीं है, पूरा हिस्ट्री डिटेल नहीं मालूम है। 2 लोग गए थे, हो सकता है तीसरा भी गया हो, चौथा भी गया हो, 8 लोग भी गए हो। क्योंकि साइट सीइंग के लिए उतरते तो कई लोग उतरते हैं ना। तो जहाँ पे गए रैट ड्रॉपिंग इकट्ठे, अगर हर कोई रैट ड्रॉपिंग में, हो सकता है सब 8 लोग इंडिपेंडेंट चूहे के ड्रॉप, कुछ नहीं मालूम हमको। पर्सन टू पर्सन स्प्रेड बोल रहे हैं। तो ये हम अब इसलिए कुछ हेडलाइन हमको केयरफुल रहना है कि धीरे धीरे बिल्डअप हो रहे हैं, हमारे मीडिया में भी आ रहे हैं, हेडिंग आ रहे हैं, हंटा वायरस 2 इंडियंस विल सेल्वी नेक्स्ट पैंडेमिक मूविंग, ये लीथल वायरस है, लीथल वायरस, लीथल वायरस तो है। पर चांसेस हमको किससे है? लीथल चूहे से है, चूहे से है। आप देखिए हमारे घर में चूहा निकल आता है, स्टोर रूम में चूहा निकल आता है, गैराज में चूहा निकल आता है, एकदम नजदीक रहता है हमारा। आप बेशक इनको करो, ठीक है, इनसे प्रिकॉशन लो, पर चांसेस कहाँ है? चूहे में ज्यादा है कि ह्यूमंस में ज्यादा है? ये कर रहे हैं, अभी पैनिक हो रहा है कि ये जो लोग गए अपने अपने देश चले गए, रखो उनको 2 महीने क्वारंटाइन में रखो, आइसोलेशन में रखो, पर इतने डरने की बात नहीं है। जनरल पॉपुलेशन में इंसान अगर इन्फेक्टेड भी हो, उससे जनरल पॉपुलेशन में फैलने का चांस 0 के बराबर है।
अब मालूम हो गया आप ये हो तो अलग रहेगा, वो ज्यादा इंटीमेट कांटेक्ट, सेक्सुअल इंटरकोर्स, बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज, उससे बचने का है। चूहे तो चारों तरफ घूम रहे हैं, रैट ड्रॉपिंग्स आपके घर में मिल जाएंगे। मैंने बोला मेरे ऑफिस में ड्रॉर में चूहा निकल गया, उसका साला बल बल भी पड़ा होगा पता नहीं। तो पर डर ऐसा चीज है ना, डर ऐसा होता तो आदमी आदमी से, इंसान इंसान से डरता, जबकि एक्चुअल रिजर्वायर उधर है। तो आज हम वही थोड़ा बात करेंगे, थोड़े हेडलाइंस हम बताएंगे, थोड़े हेडलाइंस बताएंगे हम। उससे पता चलेगा कि ये साइकोलॉजिकल वारफेयर कैसे धीरे धीरे चालू होता है, फिर हितों के टकराव वाले आ जाते हैं। ये देखिए, फेटल वायरस स्प्रेडिंग, ये ऊपर हमने बाएं तरफ दिखाया है कि चूहे का ऐसा आपको मिलेगा, स्टोर रूम में चारों तरफ चूहे। हमने ट्रेन में देखे हैं, आप चले जाओ कल्याण में, ट्रेन में चले जाओ तो पूरे चूहे निकलते हैं, ट्रेन से चूहे निकलते हैं, लोग खाना वाना इधर उधर फेंक देते हैं। तो हम ट्रेन में भी यात्री क्रूज जैसे ट्रैवल करते हैं, एक कोने से दूसरे कोने, कितने क्राउडेड होते हैं ट्रेन में। ट्रेन में हमने देखे हैं चूहे, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो उससे डरना है कि अभी वो कहीं एक जहाज में इतने लोग हैं, वो बेशक आप उनको देखो, उनको तो आप ट्रेस भी कर सकते हैं, ट्रैक भी कर सकते हैं, कंटैक्ट ट्रेसिंग भी उनका कर सकते हैं। चूहों का कंटैक्ट ट्रेसिंग करते हो क्या? एक चूहा किस किस घर से आया है, तो चूहे तो ज्यादा स्प्रेड कर रहे होंगे। हंटर ड्राइविंग पैनिक इन जनता, क्या हंटर जनता में दहशत पैदा कर रही है। अब फेटल वायरस स्प्रेडिंग, ये एक्चुअल हेडिंग है ऊपर, दाहिने तरफ ऊपर आप देखिए, आप फेटल वायरस स्प्रेडिंग, ये हेडलाइन है, एक यूट्यूब का हेडलाइन है। आजकल यूट्यूब को भी उनको हिट्स चाहिए होते हैं। बाएं तरफ ये, अभी स्क्रीनिंग वीनिंग चालू होने का डर है, लोग कहीं सोशल डिस्टेंस, मास्किंग जैसे कोविड के टाइम किया था ना, मास्क से बचा ना ये बचा, और ये तो ये हमको देखना है कि पहले से हमको। और ये हेडलाइन है, अनदर लॉकडाउन कमिंग, ये नीचे जो लिखा है दाहिने तरफ, हंटा वायरस आउटब्रेक स्पार्क्स फियर एज प्रिपेयर फॉर 17 अमेरिकन क्वारंटाइन, एज हंटा वायरस आउटब्रेक्स पास फियर एज, अमेरिका के 17 लोग अपने अपने, तो अभी कैनरी आइलैंड में जाएंगे, फिर वहां से अपने अपने देश में जाएंगे, इसलिए सब ऐसे पैनिक। अभी देखिए, ये भी हेडलाइन है कोई उनका, अमेरिकन न्यूज़ पे, 7 स्टेट्स प्रिपेयर टू रिसीव अमेरिकन पॉसिबली एक्सपोज टू हंटा वायरस। अरे भाई, आपके वहाँ चूहे तो पहले हंटा वायरस लेके घूम रहे हैं इधर से उधर, ये अगर अमेरिकन आ जाते हैं 7 स्टेट्स में, तो ये क्या है, ऐसे हेडलाइन में क्या है, पब्लिक फियर चालू हो जाता है कि देखो कोई ऐसा लोग आ रहे हैं जो कि हमको बीमारी फैलाएंगे। अरे बीमारी आपके आंगन में घूम रहे हैं, आपके फार्म हाउस में घूम रहे हैं, आपके गोडाउन में घूम रहे हैं, आपके घरों में घूम रहे हैं, अगर आप साफ सफाई नहीं रखेंगे तो ये हमको हमारे कंट्री में पर्टिकुलरली, जो कि अभी हम भी ग्लैमर ज़्यादा देखते हैं, बेसिक सैनिटेशन हमारे यहाँ अभी भी बहुत पुअर है। हमारे ओवर क्राउडेड एरियाज है, हमारे यहाँ टेनेमेंट्स है, हमारे यहाँ स्लम एरियाज है, हमारे यहाँ ऐसे घरों में मिलते हैं आपके, क्योंकि हम प्रॉपर खाना इधर उधर फेंक देते हैं, वेस्ट डिस्पोजल नहीं है। ये देखिए, ये यूट्यूब का एक है, ANI न्यूज, वाई इंडिया शुड बी वरीड अबाउट हंटा वायरस, माने इंडिया को भी वरी करना चाहिए। ये धीरे 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 धीरे, ये कोई डॉक्टर बहुत बड़े इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट वो बता रहे हैं कि भाई इंडिया के 2 लोग हैं, वो अपना इंडिया में तो आना ही पड़ेगा उनको, हम इंडिया में तो ऐसा मना नहीं करेंगे नहीं आओ। अरे भाई, इंडिया में 2 लोग आ रहे हैं उधर से, इंडिया में करोड़ों चूहे घूम रहे हैं हंटा वायरस लेके, जो आपके घर में मल फेंक रहे हैं जिसमें हंटा वायरस है। मैंने ये हम सिंपल सा सवाल पूछ रहे हैं, इससे ज्यादा डरना चाहिए कि 2 इंसान आ रहे हैं, जो कि ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड नहीं होता है, रेयरली होता है, ये एंडी स्ट्रेन का कहते हैं, पर वो भी बहुत कॉमन नहीं है, चूहे से ज्यादा कॉमन है। एरोसॉल्स, ये वो धूल वूल, हमारे चारों तरफ आप देखते हो क्या हाइजीन सैनिटेशन है, कचरा खुले पड़े रहते हैं म्यूनिसिपैलिटी एरिया में, रास्ते के किनारे, हवा आता ये आता, आंधी तूफान आता, कितना हम इनहेल करते रहते हैं। तो कुदरत कुछ है कमाल कुदरत का कि बचे हैं अभी, पर वो 15% को तो मिला है स्टडी में एंटीबॉडीज, तो वो चल रहे हैं हंटा वंटा सब। टाइम्स ऑफ इंडिया, 2 इंडियंस इन क्रू ऑफ हंटा वायरस हिट शिप, तो ये हेडिंग वेडिंग करके फिर दे देते हैं कि बड़ा ये, हंटा वायरस क्रूज शिप पैसेंजर्स टू इवैक्यूएट एट कैनरी, डब्ल्यू, ये मिनट बाय मिनट कमेंट्री दे रहे हैं लोग, और ये हो रहा है कि देखो क्या हो रहा है। और बेचारे वो भी
ये घबरा जाते हैं जो पेशेंट है। अभी ये हम बता रहे हैं, ये 2001 का, आज से 26 साल पहले का पेपर है, कि ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ वो होता है रीनल, हमारे यहाँ इंडिया में जो अंटावायरस है रीनल, और वहाँ पे रेस्पिरेटरी होता है। तो ये है मोस्ट, ऊपर वाला सेंटेंस देखिएगा, मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, माने ये सबसे ज्यादा जानवरों की बीमारी है, सबसे ज्यादा। ये 26 साल पहले, अब मीडिया तो ऐसे कर रहा है कि ये आसमान से आया है उसी जहाज में, बाकी दुनिया में कहीं है ही नहीं अंटा वायरस। रिएक्शन ऐसा बता रहा है, रिएक्शन ऐसा बता रहा है। हमको लेना चाहिए प्रिकॉशन, ऐसा नहीं है कि जितने हैं सभी से जाके गले मिलो, पर नॉर्मल ये रखो, बेसिक हाइजीन सैनिटेशन, बेसिक पर्सनल हाइजीन, नहीं फैलेगा पर्सन टू पर्सन। ये देखिए, ये सबसे, ये 2005 को 152 सीरम सैंपल में 14.7% को हंटा वायरस एंटीबॉडीज मिले, आईजीएम, जबकि वो कहता है रिसेंट इन्फेक्शन, 14%। और हेल्दी ब्लड डोनर्स में 5.7, 5.7% ब्लड डोनर जो हेल्दी है, घूम फिर रहा है, इसका मतलब एसिम्टोमेटिक भी घूम रहे हैं लोग। मतलब उसमें क्वेश्चन आ जाता ना कि सही में इतना है कि कई, धीरे धीरे, हमको पूरा मालूम नहीं है फैलाव कितना है। हम खाली हॉस्पिटल केसेस से मृत्यु दर करके, और उससे और एक पैनिक रिएक्शन हो जाता है। ठीक है हमको लेना चाहिए, जो केसेस को ठीक से हैंडल करना चाहिए, इंडियन पॉपुलेशन में है, इसका मतलब। तो अभी देखिए ये हेडलाइन है, यूएस सेंटर अनदर लॉकडाउन, हंटा वायरस आउटब्रेक स्पार्क्स फियर, ये फियर वर्ड यूज धीरे से कर देते हैं। एज यूएस प्रिपेयर्स फॉर 17 अमेरिकन क्वारंटाइन, ये उनमें से 17 अमेरिकन आएंगे उस जहाज से, अपने अपने स्टेट में, 7 स्टेट में। तो वो फियर हो जाता है। और वो पीछे चूहे को देख के फियर नहीं होता है क्या? और वो पूरा प्रोटोकॉल बना, ये बनाया, WHO रोज करो, ठीक है, ब्रीफ करो। और यहाँ तक भी उंगली उठा रहे कि सीडीसी कम एक्शन ले रहा है, क्योंकि अभी सीडीसी में कईयों को चेंज कर दिया ना, जिनके फार्मा इंडस्ट्रीज के साथ हितों का टकराव था। तो अभी ये मौका पूरा इस्तेमाल करेंगे कई चीज़ों के लिए, कि भाई उनको डाउन करना है। क्योंकि वो जो हेल्थ सेक्रेटरी है रॉबर्ट एफ कैनेडी, उनके एडवाइजर्स है, वो बिल्कुल इसमें नहीं, प्रोपेगेंडा में नहीं ये कर रहे हैं। वो कई चीज़ें कम कर रहे हैं, अननेसेसरी फार्मास्यूटिकल, अननेसेसरी टीके, मास वैक्सीनेशन, पासपोर्ट, तो वो थोड़ा हितों का टकराव काफ़ी तगड़ा है। अब ये देखिए, अभी एक्सपर्ट कहेंगे इसका वैक्सीन नहीं है, जब वैक्सीन नहीं है कहेंगे, दवाई नहीं है कहेंगे, हालांकि दवाई, कोई वायरल इन्फेक्शन का भी सेटिस्फैक्ट्री दवाई नहीं है, पर वैक्सीन नहीं है, डर जाते लोग। पर ये 2020 का पेपर है, वो जो को, ये पेपर का 3 डोज वैक्सीन है, हंटावैक्स, कोरिया में देते हैं जिन लोग हाई रिस्क पॉपुलेशन को, जो लोग काम करते हैं जंगलों में चूहों के साथ, ये वेटनरियंस वगैरह। ये इसका जो रिजल्ट है फेज 3 ट्रायल का, हंटावैक्स, उनका ये कन्वेंशनल वैक्सीन है जैसे पहले जो बनते थे। हाई सीरो कन्वर्जन रेट, 3 डोज प्राइमिंग, 3 डोज लगते हैं, और 11 महीने तक बूस्टर इफेक्ट रहता है उसका। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि अभी मास, इसीलिए ये कह रहे हैं कि अगर वैक्सीन आता भी है तो वो हाई रिस्क ग्रुप को दो, जिसको रिस्क है। जो हम मोटरसाइकिल में जाते हैं तभी हम हेलमेट लगाते हैं, दिन भर हेलमेट पहन के थोड़ी लगते हैं। तो ऐसे वैक्सीन आम आदमी को नहीं होता है एक्सपोज इतना। पर ये रहता, फिक्र ये रहता कि mRNA वैक्सीन का बहुत फास्ट टर्नओवर रेट रहता है, तो वो एक बार करे तो मास के लिए वो पुश करने के चक्कर में रह सकते हैं, मतलब ये है। और एक और फिक्र है कि कहीं ये गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च तो नहीं है। ये देखिए, ये तो चाइना साउथ कोरिया के पास है हंटावैक्स। मॉडर्न एमआर पर अभी क्या है, मॉडर्न mRNA वैक्सीन डेवलपमेंट में है। मॉडर्ना, मॉडर्ना एंड रिसर्चर्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ showing promising preclinical results to target severe strains। और अभी ये एंडीस वायरस को सीवियर स्ट्रेन करके प्रमोट किया जा रहा है। ये ऐसे किया जा रहा है कि जैसे तैसे पैंडेमिक लाना है,
ये ऐसा है, आप लोग को अगर कुछ योगदान करना है आप हमको कर सकते हैं, हमारा कोई हितों का टकराव नहीं है, ये आप इसमें करें। तो हम आपको इसके ऊपर हम फिर आगे बात कर रहे हैं थोड़ा, और इसके ऊपर क्या है कि अभी क्या है कि और भी क्या मुद्दे वाली बात है कि अभी डेस्परेटली डब्ल्यूएचओ पेंडेमिक ट्रीटी लाना चाहता है किसी भी हाल से। तो अभी ये एक अच्छा मौका है कि अगर इसको हम थोड़ा स्केल अप करते हैं, अगर फियर फैक्टर स्केल अप करें, या लगे कि देखो अगर चितवी मेरा पटवी मेरा में चलेंगे ये, अभी 99.99% है, ये अपने आप कुछ नहीं होने का ये, जितना भी ये। पर अभी डब्ल्यूएचओ हर जगह जा रहा है, टेड्रोस खुद जा रहे हैं कैनरी आइलैंड, तो वो फिर बताएंगे देखो हमने डब्ल्यूएचओ के एफर्ट से ही रुका है, नहीं तो ये तो फिर से ही हो। तो फिर पैंडेमिक ट्रीटी का लिए फिर वो स्ट्रांग पॉइंट बन जाएगा, और फिर कहेंगे वो पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग करो, आप ये करो, हम लोग सब करेंगे, फिर वो फार्मा को अपना लीक करेंगे, वो अपना वैक्सीन बनाएगा, ये बनाएगा। दूसरा वो है कि अभी जैसे जैसे तैसे लाना है उनको, उनका क्रेडिबिलिटी बहुत डाउन हो गया डब्ल्यूएचओ का, अभी अमेरिका अलग हो गया और भी अर्जेंटीना अलग हो गए कई कंट्री। तो उनका अभी क्या है कि जैसे तैसे लाना है एक महामारी, पेंडेमिक। तो अभी जैसे बॉलर रहता है, पिच फास्ट बॉलर के लिए पिच बिल्कुल डेड है, वो पूरा जान लगा देता है कैसे भी पेस निकले। या स्पिनर है, वो पिच बिल्कुल ग्रीन है, उसमें कुछ क्रैक नहीं है, तो बॉल स्पिन नहीं हो रहा है, पर पूरा स्पिन लगाएगा, तो वो स्पिन वाले एक्सपर्ट आते हैं अपना वो घुमाते हैं, और फिर थोड़ा थोड़ा गूगली और ये डालते हैं, कहीं डेडली लिख देंगे, कहीं फियर लिख देंगे, और फिर कहेंगे कि नहीं नहीं नथिंग टू वरी, इट इज नॉट कोविड, कोविड नॉट कोविड। तो जनता को ऐसे करके साइकोलॉजिकल रहते हैं इनके टेक्निक्स, कि जनता को यार इन लोग कुछ छुपा रहे हैं, ऐसा ये तो वैसे ही कुछ होने वाला है। और पर हम कहेंगे बेशक आप डरो, बहुत डरो, पर इंसान से नहीं डरो, चूहों से डरो और डब्ल्यूएचओ से डरो, दोनों बहुत खतरनाक है। तो चूहे में प्लेग का भी खतरा है, हमारे यहाँ प्लेग हो चुका है, चूहे में हंटा वायरस का भी खतरा है, हो रहा होगा, 15% को पॉजिटिव मिला आज से 25 साल पहले। कोई देखता नहीं है, बड़े बड़े इस टाइप के हाई प्रोफाइल केसेस जब होते हैं क्रूज शिप में या इसमें, जिसको कि पूरे वर्ल्ड मीडिया को हम ला सकते हैं, तब ये इस टाइप का ओकेजन को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, इस डेड पिच को भी एक्सप्लॉइट किया जा सकता है बाय स्पिन बॉलिंग और बाय पेस बॉलिंग और बाउंसर्स। तो हम उम्मीद करते हैं कि जनता समझ रही है, जनता क्वेश्चन पूछे, और इस बार सेंसरशिप नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पैंडेमिक ट्रीटी, अगर डब्ल्यूएचओ कामयाब होता पैंडेमिक ट्रीटी लाने में, तो ये सब सेंसरशिप वगैरह सब उसमें ये है। और तो आज हमको इतना ही कहना था, आगे फिर जैसे होगा इस पे हम और रिपोर्ट हमने सोचा वो डब्ल्यूएचओ रोड दे रहा है स्टेटमेंट, तो हम भी कुछ अपनी तरफ से अपने व्यूज दे, कि लोगों को पता चले। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।